हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए बच्चों, आ जाइए अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे मात्राएं। तो बच्चों बड़े ध्यान से पढ़िएगा इन मात्राओं को, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। चलिए बच्चों, इन्हें शुरू करते हैं। तो बच्चों अपने अपनी किताब में पहले देखिए क्या बना हुआ है। यहाँ पर हमें बहुत देखिए सुंदर सुंदर सी कुछ तालिकाएं दी हुई हैं। तो बच्चों पहले में क्या लिखा हुआ है? स्वर। दूसरों में है मात्रा। फिर है बच्चों मात्रा युक्त वर्ण, और उसके बाद है मात्रा वाले शब्द। तो आइए बच्चों, अब हम एक एक करके स्वर जानेंगे, उसकी कैसी मात्रा बनती है वो भी जानेंगे, और उसके बाद देखिए कुछ मात्रा युक्त वर्ण पढ़ेंगे और कुछ उसके उदाहरण। आइए तो अब हम शुरू करते हैं बच्चों, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों पहला स्वर है अ। तो बच्चों अ के आगे कैसा चिन्ह है? कुछ भी नहीं, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है ना, इसीलिए है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे मात्रा युक्त वर्ण देखिए, जैसे कि क जमा अ। ठीक है, अ यानी कि ये अ की मात्रा है बच्चों, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती, तो ये तो हर व्यंजन के साथ लगा हुआ होता है पहले से ही। तो ये बन जाएगा क जमा अ, तो ये बन जाएगा क। समझ गए? आइए अब देखिए मात्रा वाले शब्द। तो इसका उदाहरण है बच्चों कल, है ना। क्या है? कल। अब देखिए अगला स्वर, तो ये है आ। देखिए इसकी मात्रा किस प्रकार है? इसे हम पाई कहते हैं। अब देखिए इसका मात्रा युक्त वर्ण क जमा आ की मात्रा, तो ये बनेगा बच्चों का, है ना। इसका उदाहरण है कार। अब देखिए अगला ई। तो ई की मात्रा देखिए किस प्रकार बनी हुई है। इसका देखिए कैसे इसका मात्रा युक्त वर्ण होगा, क जमा ई की मात्रा, तो ये बनेगा की, है ना। और इसका देखिए शब्द हो जाएगा किला। क्या है बच्चों? किला, है ना। अब देखिए अगला स्वर, तो ये है ई। क्या है? ई। और इसकी मात्रा देखिए कैसा चिन्ह है इसका, ध्यान से देखिए, है ना। अब देखो इसका वर्ण हो जाएगा बच्चों क जमा ई की मात्रा, तो ये बनेगा की, है ना। क्या होगा? की। इसका शब्द बनेगा कीट। क्या है बच्चों? कीट। अब देखो अगला स्वर, तो ये है उ। क्या है बच्चों? उ। देखिए इसकी मात्रा किस प्रकार है। इसको बच्चों हम अक्षर के नीचे लगाते हैं ना, तो ये है बच्चों उ की मात्रा। अब देखिए बच्चों मात्रा युक्त वर्ण, तो ये हो जाएगा क जमा उ की मात्रा, तो ये बनेगा कु, है ना। और इसका शब्द बनेगा कुल। क्या है? कुल। अब देखिए अगला स्वर, तो ये है बच्चों ऊ। क्या है? ऊ। और देखिए इसका चिन्ह किस प्रकार इसकी मात्रा है। इसको भी बच्चों हम अक्षर के नीचे लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका मात्रा युक्त वर्ण, तो ये बन जाएगा क जमा ऊ की मात्रा, तो ये बनेगा कू, है ना। और इसका शब्द हो जाएगा कूदा। क्या है बच्चों? कूदा। अब देखिए अगला स्वर, तो अब है बच्चों री। क्या है बच्चों? री। तो देखिए री की मात्रा किस प्रकार है। इसका पहले मात्रा युक्त वर्ण देखिए, क्या हो जाएगा क जमा री की मात्रा, तो बनेगा क्री। क्या हो जाएगा? क्री। और इसका उदाहरण है बच्चों कृषक। क्या है? कृषक, है ना। अब अगला देखिए ए। तो बच्चों ए की मात्रा देखिए कैसे है। इसको हम शिरोरेखा के ऊपर लगाते हैं, है ना। अब देखिए इसका वर्ण कैसे बनेगा, क जमा ए की मात्रा, तो बनेगा इसका के, है ना। और इसका शब्द देखिए बच्चों क्या है, केला। क्या बच्चों? केला। आप सभी खाते हैं ना केला, वही। अब देखिए अगला ए। क्या है? ए। तो देखो इसकी ए की मात्रा, इसे भी बच्चों हम शिरोरेखा के ऊपर लगाते हैं, लेकिन ये एक की बजाय दो होती है। समझ गए? अब देखिए इसका मात्रा युक्त वर्ण, तो ये बनेगा क जमा ए की मात्रा के, है ना। और इसका शब्द देखिए, तो ये हो जाएगा कैद। क्या बच्चों? कैद, है ना। देखिए बच्चों अगला स्वर, तो ये है ओ। क्या है? ओ। और इसकी मात्रा देखिए बच्चों ओ की किस प्रकार है। अब देखिए मात्रा युक्त वर्ण क जमा ओ की मात्रा, तो इसे हम बोलेंगे को। क्या बच्चों? को। इसका शब्द देखो बच्चों, तो ये बन जाएगा कोना। क्या? कोना। अब अगला स्वर, तो ये है अ। क्या है बच्चों? अ। तो देखिए अ की मात्रा कैसे है ना। बच्चों इस चिन्ह को अच्छे तरीके से देखिएगा, है ना। और देखिए इसका मात्रा युक्त वर्ण, तो ये हो जाएगा क
जमा औ की मात्रा क्या बनेगा? कौ, है ना। इसका उदाहरण है कौआ। क्या है बच्चों? कौआ। समझ गए ना? बहुत अच्छे बच्चों। आइए अब हम आगे चलते हैं। तो आइए बच्चों अब हम करते हैं आ की मात्रा वाले शब्द। तो हमने देखिए इससे पहले सारी की सारी मात्राएं अच्छी तरीके से कर ली, उनके उदाहरण भी पढ़ लिए, लेकिन अब हम एक एक करके हम कुछ मात्राओं से बने हुए सारे के सारे शब्दों को पढ़ेंगे। आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले देखिए यहाँ पे चित्र को। तो बच्चों ये किसका चित्र है? अच्छा बच्चों पहले मेरे साथ बोलिए, म जमा आ की मात्रा जमा ल जमा आ की मात्रा, तो ये बन जाएगा बच्चों माला। क्या है बच्चों? माला। अगला चित्र देखो, अ जमा आ की मात्रा जमा म, तो ये बन जाएगा आम। क्या है बच्चों? ये चित्र आम का है ना। अगला चित्र देखिए, ग जमा द जमा आ की मात्रा, तो ये बनेगा बच्चों गधा। क्या है बच्चों? गधा, जो कि हनुमान जी के पास होता है ना बच्चों, वही वाला गधा। आइए अब देखिए बच्चों कुछ और शब्द। तो बच्चों आ की मात्रा से बनने वाले कुछ शब्दों को पढ़िए, मेरे साथ इन्हें एक साथ बोलिए। चलिए बच्चों बोलिए पहला शब्द। तो ये है बाल, कान, जान, दाम, शाम, शान, पान, हाथ, दाल, खाल, चना, बना, घना, हवा, दवा, माला, गला, पका, दाना, दादा, आधा, भाला, काला, आशा, गाना, जाना, ताजा, अटका, भटका, मटका, धरना, काजल, बादल, कागज, पागल, गाजर, तबला, कमला, सरला, अबला, चरखा, जहाज। तो बच्चों आपने देखे कितने सारे शब्दों को हमने पढ़ लिया है ना। बच्चों इसके बगल में देखिए और कुछ चित्र भी बने हुए। किसका चित्र है बच्चों? गाजर का और दादाजी का, है ना। आइए बच्चों कुछ और शब्दों को पढ़ते हैं। तो बच्चों बोलिए मेरे साथ, डाक खाना, बलवान, बर्बाद, पकवान, बगावत, बनावट, समाचार, पाठशाला। समझ आया बच्चों? हमने बहुत सारे शब्दों को पढ़ लिया है ना। तो आइए बच्चों अब हम आगे चलते हैं। तो बच्चों आप पढ़ो, समझो और सीखो। आइए बच्चों इस चित्र को ध्यान से देखिए और इनके साथ में जो लिखा हुआ है आइए हम उसे पढ़ते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे इस चित्र को देखिए क्या है, आइए इसे पढ़ते हैं। पहले राजा नाम का एक लड़का था, वह एक बलवान लड़का था। राजा कसरत करता था। राजा दाल चावल व हलवा खाता था। वह दयावान था। उसका आम का बाग था। तो बच्चों आप समझ पा रहे हैं, इसमें ये जो रंगीन चिन्ह आप देख पा रहे हैं ना, यही है बच्चों आ की मात्रा। अब देखिए अगला चित्र बच्चों, ये देखिए क्या है, बोलिए मेरे साथ, राम का चाचा आया, चाचा आम लाया, चाचा का आदर कर, माता का कहना मान, पारस काला छाता ला। समझ गए बच्चों? इस चित्र को देखिए यहाँ पे। अब देखो बच्चों अगला चित्र, बोलिए मेरे साथ, चाचा बाजार जा, बाजार जाकर सामान ला, सामान लाकर खाना खा, खाना खाकर उपवन जा, उपवन चलकर कसरत कर। तो बच्चों समझ आ गया। देखिए हमने यहाँ पे बहुत सारे शब्द, बहुत सारे वाक्यों को पढ़ लिया आ की मात्रा से, है ना बच्चों? क्या आप सभी ने भी सीखा मेरे साथ? बहुत अच्छे बच्चों। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में और करेंगे कुछ नया, लेकिन तब तक आपको क्या करना है, हमने जो जो आज पढ़ा है आप सभी को उसको अच्छी तरीके से अभ्यास करना है। करेंगे ना बच्चों? बहुत अच्छे। तो बच्चों तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान भी रखिए, स्वस्थ भी रहिए। बाय बच्चों।